हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है खाली दिमाग। आपने बिल्कुल सही सुना, खाली दिमाग। हम कई बार दूसरों को या फिर अपने दोस्तों को बोल देते हैं कि तेरे पास दिमाग नहीं है, खाली दिमाग का है तू, तू ऐसी है, तू वैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, सब कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सही बात भी है, सुना तो मैंने भी यही है, मगर ये दिमाग कभी खाली होता भी है या नहीं। वो क्या है ना कि विज्ञान कहता है कि दिमाग ही पूरे शरीर को संचालित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। तो संचालन करने वाला ये हमारे दिमाग खाली कैसे हो सकता है। चलो मान लिया कि खाली हो सकता है, ठीक है। खाली मतलब एकदम खाली। तो अब इस खाली दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि करते हैं ईश्वर की बनाई कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती है। कल ही हमारे भाई साहब कह रहे थे कि उनका दिमाग आजकल खाली है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमें तो सुनकर बहुत ही खुशी हुई। सभी बहनों को खुशी होती है, तो है ही ऐसे टॉपिक। तुरंत सुझाव दिया कि ऑफिस से लौटते वक्त इस खाली दिमाग में सब्जी भर कर ले आना। पर हम इसमें सब्जी भर नहीं सकते, कहने में क्या जा रहा है। भर कर ले आया करो, थैले के ले जाने का झंझट ही नहीं रहेगा और हमारे पॉलीथीन भी बचते जाएंगे, पोल्यूशन भी कम होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन। इसके विरोध का नारा लगाने वालों के साथ सबसे आगे की लाइन में खड़े हो जाइएगा। ओके, अब पता नहीं उनको ये सुझाव कितना पसंद आया, मगर हमें याद आया पेपर पिन का आविष्कार भी ऐसे ही खाली बैठे ठाले करके हुआ था। मतलब कि कुछ भी नहीं करके हुआ था, बैठे बैठे यूं ही किसी के दिमाग में आया कि हमें ये बनाना चाहिए। और न्यूटन मियाँ, उन्हें कौन नहीं जानता, उन्होंने भी तो ऐसी खाली दिमाग सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसी वक्त उनके खाली दिमाग में यह सोच आया कि ये एप्पल क्यों गिरा। आपने तो ये स्टोरी सुना ही होगा। सोच ही नहीं पाया और महाशय को पुरस्कार से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज दायित्व मिल गया और उन्होंने इतनी बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली। तो भैया बात समझो, खाली बैठना भी क्या एक कला होती है। सही बात है, और दिमाग खाली रखना बहुत बड़ा हुनर है। अच्छा, आप में से कितने लोगों का खाली दिमाग है? आई मीन हुनर। जो भरे हैं उनमें तो कचरे भरे होंगे। खाली दिमाग वालों अपना आइडिया बताओ कमेंट सेक्शन में। वो लोग क्या समझते हैं इस खालीपन के एहसास को जो हर वक्त भरे रहते हैं। अब दिमाग खाली रहेगा तभी तो किसी अधिक तीव्र विचार के लिए जगह बन सकेगी। भरा होगा तो कैसे आएगा। मगर आजकल लोगों को अतिथि भारी पड़ने के लिए ही दिमाग के अतिथि के स्वागत की बेचैन करें। मतलब अगर हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हमें कैसे बेचैन कर देता है कि उनके खाली दिमाग यानी कि उनके इरिटेटिंग क्वेश्चन से वो कैसे बचेंगे। अब दिमाग खाली रहेगा तभी तो किसी के अतिथि विचार के बारे में आइडिया आएगा कि उनका स्वागत कैसे किया जाए। दिमाग खाली कमरे की तरह माना जाता है, या कह सकते हैं मनचाहे ढंग से सजा सकते हैं, अच्छी बातों से बुरी बातों से। पसंद आपकी सलाह लेने के लिए गूगल बाबा है। सही बात है, दिमाग को परेशान करना क्यों। कुछ ना समझ आए तो इंटरनेट पे जाओ, कुछ देखना है तो यूट्यूब पर जाओ, कुछ और जानना है तो आपको लगता है जिसे पता आप उनसे पूछ लेते हैं, और कुछ समझना है तो दूसरों के फटे में टांग अड़ाइए। बहुत बढ़िया। आप अपने रियल लाइफ को बिग बॉस का घर समझते हैं, फटे में टांग अड़ाते हैं, भले ही आपको उससे कोई भी लेना देना ना हो, ना आपको कुछ समझ आए क्या बात चल रही है। हम भारतीयों के प्रिय शगल यही तो है, कोई भी टॉपिक हो अपनी राय तो देनी ही देनी है, चाहे वो राय वैलिड हो या ना हो, पर आपको दिखाना कि आपके पास भी एक वैलिड मुद्दा है। अभी मैं पा कर रही हूँ कि सोचकर इस खेल को खाली दिमाग के साहित्य में सर्वप्रति स्थान पर रखा जाएगा। वैसे खाली दिमाग ने इतिहास में बहुत धूम मचाई है। खाली दिमाग होने पर भी बादशाह अकबर बीरबल से अजीबोगरीब सवाल कर बैठते थे और बीरबल अपनी बुद्धि के सहारे घोड़े दौड़ाकर उनका जवाब ला कर देते थे। आपने अकबर बीरबल की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी कि अकबर उन्हें कोई टास्क दिया करते थे या ऐसे सवाल पूछते थे जो किन्हीं को नहीं पता होता था, लेकिन बीरबल अपने सूझबूझ से उस सवाल का जवाब दिया करते थे। तेनाली रामा, उनके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। खुद इतने खाली दिमाग हो गए कि बूढ़े बीरबल के किस्से भी कभी कभी सुनने में नहीं आए। एक व्यक्ति अपने खाली दिमाग के कारण ही हजारों साल तक लोक कथाओं का नायक बना हुआ है। क्या कोई बता सकता है वो कौन है? शेख चिल्ली। इसकी कहानियाँ हम सब ने पढ़ी होगी।
और सुननी होगी। सोचिए अगर शेख चिल्ली का दिमाग ना होता तो वो क्या इतने प्रसिद्ध होते? खाली दिमाग के कारण ही वो तो प्रसिद्ध हो पाया, उल्टे सीधे काम करता था। दिमाग होना घाटे का सौदा नहीं जनाब, यदि वो आपको प्रसिद्धि दिला दे और दूसरों को तोते उड़ा दे। वैसे खाली दिमाग करने के लिए भी कोई होना चाहिए, और इस खाली दिमाग को कैसे काबू में रखा जाए ये भी उसको सिखाया जाए। आखिर इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिमाग खाली करना आसान काम नहीं, सही है। और आप अपने खाली दिमाग को उतने समय के ही खाली रखें जितना आप फ्री बैठे हों, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है, ये बहुत ही सच है। क्योंकि आपको उल्टे सीधे आइडिया आते हैं या फिर आप बहुत देर तक सोचते रह जाते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। और दूसरों को परेशान करना ये तो इंडियन का कला है। 2 मिनट में ही ऐसे ऐसे आइडिया सोचते हैं और दूसरों को परेशान करने के 1000 आइडिया ढूंढ लेते हैं। तो आप ऐसे ओहदा किसको देना चाहेंगे और किसे बताना चाहेंगे कि आपका दिमाग खाली है? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर टैग करना।